हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। मानसिक एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने तुम्हें टारगेट दे रखे हैं, डेली टारगेट कि भाई आज में ये चीज़ पढ़ के आओगे और फिर कल उस चीज़ का अपने यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा खुद का भी यहाँ पे डेली टारगेट बन रहा होगा और तुम उस हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एलडीसी की एग्जाम को अपन टारगेट लेके चल रहे हैं, बाकी इसमें सीईटी भी कवर होगा, तुम्हारा राजस्थान एसआई भी कवर होगा, इसमें आरएस भी कवर होगा, बाकी तुम्हारा जो वीडियो की भर्ती जो आने वाली वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, तो रूटीन फॉलो किया करो ना। तो आज अपन जो है यहाँ पे केवल भाई छोटी सी क्लास लूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं लूंगा। ठीक है, तो इसमें अपन यहाँ पे जो पढ़ेंगे, अपन यहाँ पे पढ़ेंगे जो एग्रो फूड पार्क है। भाई अपन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, एग्रो फूड पार्क और एक होता है मेगा फूड पार्क। ठीक है, एक तो होता है एग्रो फूड पार्क, एक होता है मेगा फूड पार्क और एक होता है स्पाइस पार्क, मतलब मसाला जो पार्क होता है वो। तो इन तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और एक अपने जो है रिको ने एक अलग चीज और स्थापित की है राजस्थान में, जो है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पार्क। ठीक है, क्या है? एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, पार्क स्थापित किया है। तो इन तीनों चारों जो चीजों में अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं और फिर ऑप्शन भी वहां पे गलत करके आते हैं। तो मैं इनको बिल्कुल ट्रिक्स तो मैं याद करवाऊंगा भाई, कैसे इन चीजों को याद किया जाता है ना, अपन कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे कैसे इन चीजों को याद करेंगे। देखो क्वेश्चन अपने पास इस तरह से आएगा, कोई मेगा फूड पार्क आएगा। तो अपने मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो अपने जो है यहाँ पे जो एग्रो फूड पार्क है। ठीक है, क्या है? एग्रो फूड पार्क है, किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? एग्रो मतलब एग्रीकल्चर आ रहा है। एग्रीकल्चर का मतलब है कि भाई कृषि से संबंधित है। तो एग्रो फूड पार्क मतलब भाई कृषि जो कृषि में से जो खाद्य पदार्थ कृषि में भी जो खाद्य वस्तु खाद्य उपज जो होती है उनसे संबंधित कोई भी यहाँ पे पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और क्यों किया जाएगा, उससे क्या फायदा होगा? एक तो जो है अपन को यहाँ पे जो किसानों की जो उपज है उसमें फायदा होगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की जो आय बढ़ेगी। अगर उपज बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये एग्रो फूड पार्क की स्थापना की जाती है। तो फिर गवर्नमेंट द्वारा एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे किया गया है। इस तरह से मसाला पार्क है, फिर वहां की वो चीज फेमस हो जाती है, उपज फेमस हो जाती है ना, तो किसान भी इस तरह से यहाँ पे आकर्षित होते हैं कि हम ये चीज उगाए और अच्छे से उगाए। फिर उनकी जो है उद्योगों में उनका माल जाएगा तो उनकी आय बढ़ेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से इनको एक एग्जाम की दृष्टि में देख लेते हैं क्या क्या अपने प्रश्न वहां पे बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा, ठीक है, कौन सा फूड पार्क रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया? ठीक है, तो एग्रो फूड पार्क। ठीक है, ध्यान अपने देखो, मैंने तुम्हें बताई दी तीन चीजें। देखो क्या है, एक तो है अपने एग्रो फूड पार्क। ठीक है, क्या है? एग्रो फूड पार्क है। एग्रो फूड पार्क है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भैया? एग्रो फूड पार्क है। ठीक है, एक चीज की हो गई। एक अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेगा फूड पार्क की। ठीक है, मेगा फूड पार्क की, मेगा फूड पार्क की, मेगा मेगा फूड पार्क की बात करेंगे, है ना। और एक अपन बात करेंगे स्पाइस पार्क की। ठीक है, स्पाइस पार्क की। स्पाइस पार्क मतलब हो गया मसाला पार्क। मसाला पार्क, ठीक है, स्पाइस मतलब क्या होता है? मसाला, मसाला। ठीक है, मसाला पार्क। और एक चीज और है, वो जो यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? तिवरी, जोधपुर में स्थित है ना, तिवरी। अभी मैं बता दूंगा क्या चीज है तिवरी। ठीक है, इसका मतलब है तिवरी, जोधपुर में। अभी ये चार चीजें, तो इन पर भी कभी कभी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा अगर इस चीज को तुमने ढंग से देख लिया एक बार। देखो, तो एग्रो फूड पार्क अपने राजस्थान में कितने हैं? 4+1 है। कितने भैया? 4+1 है, मतलब एक जो है एक नया प्रस्तावित है ना, एक नया निजी क्षेत्र में जो है यहाँ पे प्रस्तावित है। निजी क्षेत्र में क्या है? प्रस्तावित है अभी झालावाड़ में। ठीक है, झालावाड़ में प्रस्तावित है। कहाँ पे है? झालावाड़ में। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है और 1 है। और मेगा फूड पार्क अपने कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। और मसाला पार्क अपने कितने हैं? 2 है। ठीक है, 2 भी बताऊंगा कौन से। एक त्रिवेणी, त्रिवेणी में क्या स्थित बताओ? यहाँ पे स्थित है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण। तो देखो, अब एग्रो फूड पार्क अपने कितने? 4। तो 4 कौन कौन से? देखो किस तरह से याद करेंगे। देखो बोरोनाडा, एक तो कहाँ पे अपने? बोरोनाडा, जोधपुर में। ठीक है, तो मैं इसको कैसे याद करेंगे? देखो ऐसे अपन राजस्थान का नक्शा है मान लो। ठीक है, राजस्थान का नक्शा है, तो अपन चलेंगे कहाँ से? कोटा से चलेंगे। ठीक है, कोटा यहाँ स्थित होगा अंदाजे से। ठीक है, कोटा यहाँ पे स्थित होगा। सबसे पहले स्थापित किया गया था यहाँ पे कोटा में। और कोटा में जगह का नाम क्या है? रणपुर, है ना, रणपुर है। इससे इधर चलेंगे फिर अपन। ठीक है, इधर चलेंगे यहाँ से, यहाँ पे आएगा क्या? मथानी, सॉरी बोरोनाडा। बोरोनाडा आ जाएगा, बोरोनाडा जोधपुर में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा श्री गंगानगर, है ना, GGN। और यहाँ पे जगह का नाम क्या है बताओ? जगह का नाम बताओ क्या है? श्री गंगानगर में। इसके बाद भी इधर चलेंगे अपन अलवर में। और अलवर में कौन सा है? मत्स्य, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, मत्स्य, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र। अलवर का नाम क्या है बताओ?
जो है अलवर वाले का नाम बताओ क्या है? जो है गंगानगर में जो उसका नाम है उद्योग विहार। क्या नाम है? उद्योग विहार। तो देखो मतलब चारों तरफ हो गया ना। देखो यहाँ से चले नीचे की तरफ से चले कोटा से चले, कोटा में कौन सा है? रणपुर है। उसके बाद ऊपर चले, यहाँ पे कौन सा है? बोरनाडा जोधपुर में। इसके बाद में अपन चले गंगानगर में उद्योग विहार आ गया, उद्योग विहार। इसके बाद में अपन आगे अलवर में, अलवर में कौन सा है? मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र। अब इससे नीचे चलेंगे ना, अब जो नया बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं लोग? अब जो नया ये बना रहे हैं वो कहाँ पे बना रहे हैं? देखो इससे नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या जाएगा बताओ? झालावाड़ आ जाएगा। क्या जाएगा? झालावाड़, है ना? क्या जाएगा? झालावाड़। तो झालावाड़ में एक नया प्रस्तावित है ना, निजी क्षेत्र में। वहां पे निजी क्षेत्र में प्रस्तावित है। और इसका नाम क्या है? यहाँ पर कौन सी जगह, इस जगह का नाम क्या है बताओ? धानोदी है। क्या नाम है इस जगह का नाम? धानोदी। ध्यान रखना, धानोदी। कभी मैच भी करवा सकता है तुमसे ना, धानोदी भी कहाँ स्थित है, ठीक है? धानोदी कहाँ स्थित है? तो धानोदी कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। और झालावाड़ में क्या है? ये नया निजी क्षेत्र में क्या है? एग्रो फूड पार्क है। अच्छा तो बताओ भाई, एग्रो फूड पार्क की जो स्थापना वो कौन करता है? अपने यहाँ पे करता है रिको। कौन करता है? रिको करता है। एग्जाम में मान लो रिको के संबंध में अगर तुमसे पूछ ले तो ऐसा भी दे सकता है वो RIICO। तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है? वही अपना रिको है जो इंडस्ट्री से संबंधित होता है। और एग्रो फूड की पार्क की स्थापना कौन करता है? रिको करता है। और जो तिउरी में जो स्थापना की है ना, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की, इसकी स्थापना भी किसने की है? इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना भी यहाँ पे रिको ने अपने की है। अगर तुमसे पूछ ले, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाकी मेगा फूड पार्क 3 है, स्पाइस पार्क 2 है। जो अगले क्वेश्चन में अपन डिस्कस करूंगा मैं ना, 3 कौन कौन से, किस तरह से याद करोगे तुम। अभी इस चीज को और मैं अच्छे से याद करवा दूंगा तुम्हें, क्लास को थोड़ा एंड तक देखना ना। देखो बोरानाडा जोधपुर में हो गया। और जो बोरानाडा जोधपुर का, ये क्या है? बोरा मतलब हो गया सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा है, ठीक है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ठीक है? सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? जो पहला है कोटा वाला है, ये क्या है? सबसे छोटा है ना। रणपुर वाला जो है सबसे छोटा है, ठीक है? सबसे छोटा, सबसे छोटा है ना? तो इस ये तो है ही उद्योग विहार श्रीगंगानगर में ये भी है, और रणपुर कोटा वाले भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशनगढ़ अजमेर में नहीं है। किशनगढ़ अजमेर में ना होगा कहाँ पे? एक तो अपने अलवर में है और एक झालावाड़ में, ठीक है? मैंने तुम्हें बता दिया अलवर में और झालावाड़ में। तो आगे भी समझ में आ रहा है ना, ठीक है? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर वाला, ठीक है? तो इस तरह से किया करो क्वेश्चन होगा ना। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी पहली जो इकाई है वो कहां स्थापित की है, ठीक है? जो अपनी पहली जो इकाई है वो कहां पे स्थापित की है? तो देखो भाई, अपने यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था अभी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन करता है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो ये तो कौन सा हो गया? भारत सरकार के अंडर आता है ना। क्या आते हैं? मेगा फूड पार्क। कौन से? मेगा फूड पार्क। तो भाई जब भारत सरकार की योजना आई थी मेगा फूड पार्क होगी, तो उसी के अनुसार जो है राजस्थान सरकार ने भी अपनी योजना चलाई फूड पार्क से संबंधित, है ना? एग्रो फूड पार्क। तो राजस्थान में कौन से थे? एग्रो फूड पार्क। बड़े कौन बनाएगी? भारत सरकार बनाएगी, मतलब मेगा बनाएगी, मतलब बड़े बनाएगी। छोटे मतलब एग्रो मतलब छोटे होते हैं ना, मतलब थोड़ा भाई मेगा से थोड़े छोटे, तो राजस्थान सरकार बनाएगी एग्रो फूड पार्क। और कौन बनाता है यहाँ पे? रिको बनाता है। अपने राजस्थान कौन बनाएगा? रिको बनाएगा। और भारत सरकार में कौन बनाएगा? जो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसके अंडर आते हैं। तो सबसे पहला अपने जो लगा था वो कहाँ पे लगा था बताओ? तो कहाँ पे लगा था? रूपनगढ़ अजमेर में लगा था। और कब लगा था? 2018 में, ठीक है? 2018 में, है ना? ग्रीन टेक क्या है? ये ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है 2018 में। अब अपने राजस्थान में कितने कितने बताए थे मैंने आपको? 3 बताए थे। मैंने अपने राजस्थान में कितने बताए थे आपको? 3 जो है मेगा फूड पार्क अपने राजस्थान सरकार बना रही है। तो कहाँ पे बना रही है? देखो ये जो है राजस्थान का, ऐसे मान लेते हैं अपने, ये राजस्थान हो गया, ठीक है? तो एक तो लगा रही है यहाँ पे, हो गया कहाँ पे हो गया बताओ? रूपनगढ़ अजमेर में, ठीक है? एक तो अपने हो गया रूपनगढ़। अब ये इसका आंसर तो अजमेर हो ही जाएगा। इसके बाद में एक बना रही है अपने यहाँ पे जोधपुर में, ठीक है? और जोधपुर का नाम क्या है बताओ? मथानिया। क्या नाम है जोधपुर में? मथानिया, ठीक है? मथानिया, मथानिया। इसके अलावा यहाँ पे जो है बीकानेर में एक प्रस्तावित है, कौन सा? प्लानिया। क्या नाम है इसका? प्लानिया। क्या नाम है भैया? प्लानिया। पर यहाँ पे 3 ये हो गई, ठीक है? तो ध्यान रख लोगे। अपन चले अजमेर से चले अपन कहाँ पे चले? अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है? अजमेर, रार से भी में अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो तीनों में यहाँ पे यह है अपने मेगा फूड पार्क। ध्यान रखिएगा ना भाई, मेगा फूड पार्क कहाँ पे अपने? रूपनगढ़ हो गया, जोधपुर हो गया और बीकानेर हो गया, ठीक है? सबसे पहला कब लगा? 2018 में लगा था, ठीक है? 2018 में लगा था। वहां पे रूपनगढ़ अजमेर में, मथानिया जोधपुर में हो गया और बीकानेर के प्लानिया में हो गया। ठीक है? इसके बाद में देखो आगे चलते हैं अपन। राजस्थान में मसाला पार्क अवस्थित है ना, तो राजस्थान में जो मसाला पार्क है, राजस्थान में मसाला पार्क है, तो इसको बोलते हैं मसाला, क्या बोलते हैं? स्पाइस पार्क की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइस पार्क भी इनको बोलते हैं।
स्पाइस यानी क्या होता है, ये मसाला होता है ना, स्पाइस बोलते नहीं कि स्पाइसी मसाला डालो, ठीक है। तो बताओ कहाँ कहाँ पे स्थित है। देखो अपने राजस्थान में 2 मसाले पार्क यहाँ पे, देखो कहाँ पे है, मैं बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इधर क्या है, यहाँ पे कोटा है, ठीक है, कोटा एक तो है कोटा में, ठीक है। यहाँ पे कब लगा था ये, 2019 में लगा था। अगर तुमसे जगह का नाम पूछे तो जगह का नाम क्या हो गया, कोटा में कौन सी जगह पे आएगा बताओ। कोटा में यहाँ पे जगह आ जाएगी, कौन सी मंडी है यहाँ पे बताओ, रामगंज मंडी। कौन सी है, रामगंज मंडी हो गई, ठीक है, रामगंज मंडी हो गई, रामगंज मंडी हो गई। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे चले, एक यहाँ पे अपना जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में जो तिवरी औद्योगिक क्षेत्र है, कौन सा है, तिवरी औद्योगिक क्षेत्र, कौन सा है भैया, तिवरी औद्योगिक क्षेत्र है, तिवरी औद्योगिक क्षेत्र है, तिवरी औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे जोधपुर में। और यहाँ पे एक गांव स्थित है बठानिया, क्या नाम है गांव का, बठानिया, बठानिया। तो यहीं पे स्थित क्या, मसाला पार्क जोधपुर। तो पहले ये कब लगा था, ये लगा था 2012 में। ध्यान रखना अपने राजस्थान में दो स्पाइस पार्क हो गया, एक तो हो गया बठानिया। तो ये मथानिया जो है, ये मथानिया ये बठानिया, इसके अंदर ये पड़ता है बठानिया गांव, ठीक है, बठानिया भी बोलते हैं इसको ना। तो मथानिया हो गया, और ये हो गया रामगंज मंडी। और ये जो है यहाँ पे तिवरी औद्योगिक क्षेत्र में ये चीजें पड़ती है, ठीक है। तो मथानिया हो गया और रामगंज मंडी कोटा में हो गया। कब लगे भैया, एक तो लगा 2012 में और एक लगा 2019 में, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे पार्क आएंगे जो आगे अपन डिस्कस करेंगे। बाकी अगर तुमसे पूछ ले बीकानेर में, अगर या तो जोधपुर बता दिया अपन ने, एक अपन अगर बीकानेर की मैं बात करूं, चलो अगले मैप में कर लेंगे भी ना। अब देखो जो मैंने सारी चीजें पढ़ाई, तुमने 3 प्रश्न करवाए, एक तो मसाला पार्क का करवा दिया, एक एग्रो फूड पार्क का करवाया, और एक मैंने जो है अपन को जो है मेगा फूड पार्क का कराया। अब उनको मैं मैप से बताता हूँ किस तरह से याद रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो मेगा फूड पार्क की, ठीक है, मेगा फूड पार्क यहाँ पे बात करते हैं। एक तो हो गया मेगा फूड पार्क, ठीक है, मेगा फूड पार्क। देखो मेगा फूड पार्क कौन बनाता है भैया, जो है भारत सरकार बनाती है। कौन बनाती है, भारत सरकार बनाती है, भारत सरकार। मेगा फूड पार्क सबसे पहले अपने कहाँ पे लगाया, सबसे पहले अपने लगाया था अजमेर में। और अजमेर में जगह का नाम क्या था, रूपनगढ़। क्या नाम था, रूपनगढ़ हो गई। कब लगा था यहाँ पे, 2018 में, ठीक है, 2018 में रूपनगढ़ अजमेर में। उसका नाम क्या है पूरा, ग्रीन टेक। क्या नाम है, ग्रीन टेक, ग्रीन टेक मेगा, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, ठीक है, 2018 में अजमेर में ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। इसके बाद में कहाँ लगा बताओ, मथानिया जोधपुर में। कहाँ पे लगा, मथानिया हो गई, यहाँ पे जगह का नाम क्या हो गया, मथानिया। इसके बाद में जो है बीकानेर में क्या नाम है, पलाना, ठीक है, पलाना या इसको बोलते हैं पलानिया भी बोलते हैं, ठीक है, पलानिया, पलाना या पलानिया, ठीक है। तो 3 हो गए, मैंने तुम्हें बताया रूपनगढ़ अजमेर में, मथानिया जोधपुर में और बीकानेर में, ठीक है। इसके अलावा अगर तुमसे पूछ ले बीकानेर में इसके अलावा बताओ क्या है, मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था, उसमें था स्टेट वुलन मिल यहाँ पे स्थित है। और सबसे ज्यादा ऊन कहाँ पे होती है, ऊन यहाँ पे होती है बीकानेर में। इसके अलावा यहाँ पे क्या स्थित है, खारा औद्योगिक क्षेत्र स्थित, क्या स्थित है, खारा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, खारा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, खारा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अगर अपन अब अगले उस पर चलते हैं मैं, और अगर तुमसे पूछ ले मसाला पार्क कहाँ पे स्थित है, तो देखो एक मसाला पार्क तो यहीं पे स्थित है ना, जोधपुर में, ठीक है। मसाला पार्क यहाँ पे स्थित है बठानिया गांव में, ठीक है, बठानिया, बठानिया। तो एक ये कब स्थापित हुआ, 2012 में, मसाला पार्क, ठीक है, मसाला पार्क कहाँ पे, जोधपुर में। दूसरा तुमसे पूछ ले कोटा में कब, 2019 में। क्या नाम है, क्या नाम है, रामगंज मंडी, ठीक है, रामगंज मंडी हो गया। बताओ कोटा में कौन सा जो है उद्योग स्थित है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। और यहाँ पे क्या स्थित बताओ, विदेशी आयात निर्यात संस्थान क्या स्थित है, विदेशी आयात निर्यात ना, विदेशी आयात निर्यात, विदेशी आयात क्या याद रहेगी चीजें, विदेशी आयात निर्यात कहाँ पे स्थित है, कोटा में स्थित है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान की औद्योगिक नगरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नगरी। अगर तुमसे पूछ ले औद्योगिक नगर पूछ ले तो कौन सा है फिर, जयपुर आ जाएगा नगर में, ठीक है। ये मैं तुम्हें कल रिवाइज करा रहा हूँ, कल वाला, ठीक है। इसके बाद में और बताओ और क्या, खारा औद्योगिक क्षेत्र हो गया, खारा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे हो गया, बीकानेर में हो गया, ठीक है। ये चीज मैंने तुम्हें कल बताई दी थी।
आगे चलते हैं, अब याद करते हैं एग्रो फूड पार्क ना, जो 5 अपने एग्रो फूड पार्क है। एग्रो मतलब होता है कृषि से रिलेटेड जो कच्चा माल होता है, मतलब जो फसल होती है जो कृषि से रिलेटेड होती है, जिनका उद्योग में उपयोग किया जा सकता है, ताकि किसान भी अगर अपनी फसल को बेचे, उनको थोड़ा ज्यादा पैसे मिले, उनको उद्योग में अगर माल जाएगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, और उनकी उपज भी बढ़ेगी, लोग ज्यादा पैदा करेंगे फसल वगैरह, तो उनकी आय बढ़ेगी, उनकी जो है उपज बढ़ेगी, है ना। तो उनकी आय में भी वृद्धि होगी, सरकार को भी फायदा होगा, भाई हमारे जो है किसानों की आय बढ़ रही है ना, तो उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। तो बाकी जो है अब एग्रो फूड पार्क जो है राजस्थान सरकार में कौन स्थापित करता है, रिको स्थापित करता है। तो लेकिन जो रिको की जो सारी डेवलपमेंट पढ़ेंगे कब स्थापना हुई, है ना, कब स्थापना हुई, ठीक है। तो वो जो इसी टॉपिक में आर्थिक संस्थान आते हैं, क्या आते हैं, इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक आता है आर्थिक संस्थान, राजस्थान के आर्थिक संस्थान, ठीक है। आर्थिक संस्थान मतलब जो पैसे से रिलेटेड जो स्थापना करते हैं उद्योगों के अलग अलग, जैसे रिको हो गया, अपने जो है सड़कों से मतलब रिडकोर हो गया, बहुत सारी संस्थान है ना, आरएफसी हो गया, ठीक है। तो वो उन सारी चीजों को अपन एक अलग क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी ये देख लो रिको ना, तो रिको स्थापित करता है क्या, एग्रो फूड पार्क, ठीक है, एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क। बताओ अपने कितने, 5 में, तो बताया कितने अपने 5 है। बताओ सबसे पहले कहाँ पे हुआ, अपन चलेंगे नीचे से, ठीक है, इधर से इधर चलेंगे ना, मैंने बताया था ना इधर से इधर चलो, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे आएगा, कोटा में आएगा, उसके बाद में आएगा यहाँ पे जोधपुर में आएगा, ठीक है, जोधपुर में, उसके बाद में आएगा अपने श्री गंगानगर जीजीएन में, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा क्या, अलवर में आ जाएगा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पे क्या आ जाएगा जो है गंगा बिहार ना, इसके बाद में यहाँ पे झालावाड़ में आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, झालावाड़ में। झालावाड़ वाले का नाम बताओ, क्या नाम था बताओ, धिलोद, क्या नाम था, धिलोद, ठीक है। अब एक एक को याद करते हैं अपन, देखो जो है कोटा में कौन सा स्थापित है, बताओ कोटा का नाम बताओ, कोटा का नाम क्या था, रणपुर नाम था, क्या नाम था, रणपुर, है ना, या रणपुर, ठीक है। इसके बाद में इधर चलो, कहाँ पे आओ, जोधपुर में आओ, ठीक है। जोधपुर में क्या नाम था, बोरानाड़ा, क्या नाम था इसका भैया, बोरानाड़ा ना, बोरानाड़ा, बोरानाड़ा हो गया। और ये जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है, ये हो गया सबसे छोटा। इसके बाद में अपना आ जाते हैं श्री गंगानगर में, इसका नाम क्या है, उद्योग विहार, ठीक है, उद्योग विहार। जब भी आप रिवाइज किया करो तो खुद भी ऐसे लिख के याद किया करो, ऐसे मैम बना बना के ऐसे कर करके ट्रिक लगाया करो ना, जीके वाली चीजें थोड़ा बहुत सारी जीके है ना, कहाँ तक पढ़ेंगे पढ़ना, थोड़ा याद किया करो चीजों को, समझ समझ के लिख लिख के। अब मैंने देखो इतनी बार लिखा, जब मैंने खुद ने भी ऐसे लिख लिख के याद किया, फिर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो सब चीजें याद करने से आती है। इसके बाद में अपन आएंगे कहाँ पे, अलवर में। देखो अलवर में विचारों कोणों पे ना 4 औद्योगिक क्षेत्र हो गया अलवर में। तो अलवर में क्या है बताओ, अलवर में क्या है, अलवर में क्या है, कौन सा है, मत्स्य, ठीक है, कौन सा है, मत्स्य, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, मत्स्य बोलते हैं, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र हो गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बता दो कि सर ये सुधार करो ना, फिर अपन सुधार करेंगे, पेन कलर तो सही होगा आई थिंक। इसके बाद में देखो सब इधर भी आ गया, उधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। अब बचा खा इधर वाला एरिया बच गया ना, पूरा हडोती वाला बच गया। तो हडोती में भी फिर सरकार ने एक और भेज दिया यहाँ पे झालावाड़ में, क्या नाम है, धनौदी जगह पे, धनौदी जगह में झालावाड़ में एक निजी क्षेत्र का प्रस्तावित है, निजी क्षेत्र का ये, ठीक है, निजी क्षेत्र का है, कौन सा है भैया, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट है ये, ठीक है, धनौदी। तो आई थिंक तुम्हें 5 याद हो गए होंगे ना, मिसाल पार्क मैंने याद करवाई दिए। तो एक प्रश्न और देख लेते हैं लास्ट, आज इस क्लास का लास्ट वाला, ठीक है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। भी यहाँ पे जो है 5 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, कितने किया जा रहे हैं, 5 औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, 5 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहे हैं, 5 औद्योगिक क्षेत्र। तो बताओ अपने जो है जैसे अपना ये रास्ता हो गया, है ना, इधर से जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, किधर से जा रहा है, इधर से ऐसे 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 दिल्ली मुंबई हाईवे अपन से जा रहा है। तो इस जो रोड है, ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस है, ये 8 लाइन है, ठीक है, 8 लाइन। जब भी हम गाँव जाता हूँ यहाँ से तो इधर से जाता हूँ, ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो इसके जो पास पास में बहुत सारे अपने जो है औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए ना, कितने किए, 5 औद्योगिक क्षेत्र अपने स्थापित किए। तो अपन को एक एक को याद करते हैं, ठीक है। जो पहला है, पहला किधर आएगा बताओ, पहले का नाम क्या है, तो पहले का नाम है वहां पे कुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया ना, कुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा हो गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा जो है एक इधर है पाली, ठीक है, क्या नाम भैया, पाली जोधपुर पाली मारवाड़, ठीक है, क्या नाम है, जोधपुर पाली मारवाड़ हो गया, जोधपुर पाली
मारवाड़। एक जो है तीसरा यहाँ पे है किशनगढ़ अजमेर, क्या नाम है, किशनगढ़ अजमेर हो गया, किशनगढ़ अजमेर हो गया, ठीक है, किशनगढ़ अजमेर हो गया। एक जो है यहाँ पे राजसमंद भीलवाड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजसमंद भीलवाड़ा हो जाएगा, राजसमंद भीलवाड़ा, राजसमंद भीलवाड़ा हो गया। एक जो है अपना बच गया वो दौसा जयपुर, कौन सा हो जाएगा, दौसा जयपुर हो गया, ठीक है, दौसा जयपुर। तो भाई जो ये जो दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस पे जो जा रहा है, अगर तुम इधर कोटपुतली की तरफ कभी आए हो या फिर इधर दौसा की तरफ जो गए हो, तो वहां पे जो है दिल्ली मुंबई हाईवे बहुत अच्छी जो है एक जो है सड़क निकाली गई है ना, एट लाइन। तो उस पर मतलब उसका उद्देश्य ये कि जो ट्रक वगैरह जाएंगे माल को लेके जाएंगे तो उनके लिए बहुत सुविधा हो, ताकि और फैक्ट्रियां यहाँ पे लगेगी। इधर जमीन जैसे कोटपुतली में मैं अभी यहाँ पे है, तो यहाँ से जो है ये बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ पे है ना, इधर नीमरानी तरफ जाते हैं तो वहाँ तो बहुत ही ज्यादा आ जाती है, तो वहां से जो कच्चा जो माल बनेगा तैयार होगा तो फिर वो उस हाईवे के थ्रू कहीं जाएगा। तो इस तरह इनको बोलते हैं कि यहाँ पे उद्योग बना हुआ, फिर इस रोड से लेके जाओ उनको, ठीक है। तो यही इनका उद्देश्य होता है कि भाई अच्छा मार्ग हो, अच्छी सड़क हो, तो शायद उनको जो है कोई भी ट्रक सामान जाएगा तो उसमें दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया भाई कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखो पहला तो कौन सा हो गया, कुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई रोड में थोड़ी है, रोड नाम ही है, कुक्कस थोड़ी है, क्या है, जयपुर दौसा है, राजसमंद भीलवाड़ा है ना, और एक है किशनगढ़ अजमेर है। और जो जोधपुर पाली मारवाड़ है इसको ना विशेष निवेश क्षेत्र भी घोषित किया गया, क्या किया गया है, विशेष निवेश क्षेत्र भी यहाँ पे घोषित किया जाता है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक। बाकी ये था। बाकी आई थिंक तुम्हें ना सही समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश की कि तुम्हें अच्छे से समझाऊं। ये चीज मैंने जो चीज बताई थी भाई, एग्रो फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, और जो एक अपने ने दिल्ली में एक्सप्रेस वे का जो क्वेश्चन किया औद्योगिक क्षेत्र वाला, और एक अपने ने जो स्पाइस पार्क किया मेगा फूड पार्क, और वो चीजें अपने ने कर ली है ना। तो मैंने तुम्हें ये चीजें, मेरा उद्देश्य था कि मैं तुम्हें ये चीज अच्छे से समझाता कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं हो, ठीक है। और एक अपने ने जो है यहाँ पे त्रिवेणी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था त्रिवेणी में, त्रिवेणी जो तुमने पढ़ा था कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जो यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है ना, खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्र यहाँ पे घोषित किया जा रहा है। बाकी जो है क्लास अगर पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक करना मत भूल जाना, ताकि तुम्हें जो है क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए, और भी कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट है वो मिल जाए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई एग्जाम रिलेटेड डाउट है, कोई जॉब रिलेटेड डाउट है, भाई जॉब प्रोफाइल किस चीज की कैसी है, हमें किस चीज तैयारी करना चाहिए, है ना, किसी पढ़ाई करनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो क्लास करके तुम कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। बाकी क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि रीच बढ़े क्लास की और ज्यादा बच्चे यहाँ पे देख पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। अगले टॉपिक में जो है नमक उद्योग कराऊंगा, उर्वरक केमिकल वगैरह ये सारी चीजें कराऊंगा ना, चीनी उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, भाई कहाँ पे कौन सा स्थित है, भारत सरकार के ऊपर हो गए, संस्थाएं हो गया, आर्थिक संस्थाएं हो गई, तो वो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो पढ़ के आना। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी ऐसे करते रहो। अगर तुम चाहते हो सर हमारे लिए मैराथन लाओ तो वो भी मुझे बता देना, मैं वो चीज भी यहाँ पे करूंगा, ठीक है।